गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th से क्लास 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास 7 डिस्कस कर चुके और क्लास 7 तक मैं आपको 70% प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिव करवा चुका 10 के। किस तरह एग्जाम्स में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, किस तरह क्वेश्चन क्लिक करना होता है बिना किसी रूल पड़े हुए आपको। और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आते हैं एग्जाम में जिनको आप विदाउट रूल एक जनरल सेंस से भी इनको राइट कर सकते हैं। वो चीज़ सीखने इस प्रैक्टिस सेशन में अपन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा वी ब्लैंक स्कूल बिफोर इट रेन्स। अब नोटिस ये करना है बिफोर यूर टेंस कौन सा दिख रहा है आपको, प्रेजेंट टेंस। अब आपको इतना पता नहीं प्रेजेंट टेंस का जो पेयरिंग होता है वो किससे बनता है, फ्यूचर टेंस से। ये बात हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके कई बार अपन कि प्रेजेंट का पेयर बनेगा फ्यूचर से, फ्यूचर पेयर बनता है प्रेजेंट से। अब आप देखो फ्यूचर वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको इसमें, देखो कट कर दो, ए कट हो गया ऑप्शन, सी कट हो गया, पास्ट का कोई वैसे रिलेशन नहीं बनेगा। अब बात है विल नॉट हैव रीच्ड और विल नॉट रीच, तो यहां प्रेजेंट सिंपल आ रहा है आपका, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है आपका, तो डेफिनेटली यहां पे आ जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। और क्या राइट आंसर होगा आपका, विल नॉट रीच। वी विल नॉट रीच स्कूल बिफोर इट रेन्स। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट फिर आगे चलते अपन। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव सर्वेंट डैश माई हाउस। आई हैव, अब आप नोटिस हैव यहां मैन वर्ब है, हैव मैन वर्ब है यहां पे, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल हमारा। अब इसमें से मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे एग्जाम में से हैव को देखो थर्ड फॉर्म लगा देंगे गार्डेड, गलत हो गया। गार्ड्स वैसे पॉसिबल नहीं है, बचा गया गार्ड और टू गार्ड। और ध्यान को जब हैव, इज़ारएम, वॉज वर ये सारे जब मैन वर्ब के तौर पे यूज होते हैं तो जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है वो हमेशा टू वी बनाता है आपका। मतलब किसी भी सेंटेंस में इज़ारएम वॉज वर, इज़ारएम वॉज वर, इज़ारएम वॉज वर या हैज हैव हैड एज ए मैन वर्ब कहीं नजर आ रहे एग्जाम्पल में किसी में आपको, तो उस सेंटेंस में एक्स्ट्रा पार्ट क्या आता है हमेशा टू वी वन। ये अपने आप में एक इन्फिनिटी पार्ट होता है, नॉन फाइनाइट पार्ट होता है टेंस का, जो टेंस को शो नहीं करता। तो आई हैव ए सर्वेंट टू गार्ड माई हाउस, बी आपका करेक्ट ऑप्शन। ए कट हो गया आपका, सी कट हो गया और डी कट हो गया आपका। क्लियर दोस्तों। मतलब एग्जाम में जब भी इज़ारम वॉज वर साथ में फिल इन द ब्लैंक्स है बिना कोई आगे कुछ लिखा हुआ तो डेफिनेट टू वी वन करना है। हैज हैव हैड के बाद फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो टू वी वन करना है। अब मोस्ट स्टूडेंट की गलती क्या होती है एग्जाम्स में कि हैव दे के वी3 लगाते हूँ, तो रटना इस बात को प्रैक्टिस समझना है कि हैव यहाँ जो मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग होता तो हम वी3 लगाते हैं, हैव गार्डेड करते हैं हम। आई हैव सर्वेंट टू गार्ड माई हाउस। थर्ड एग्जाम्पल देखो, 10 years हैव पास सिंस हिज बर्थ। अब ध्यान दें सिंस का रूल काम कर रहा है यहाँ पे, और इस रूल में कवर करने जा रहा हूँ आपका कि सिंस के पहले यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गिवन होता है किसी एग्जाम्पल में आपका हैज और प्लस वी3, तो सिंस के बाद डेफिनेटली वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस आता है। और ये सिंस यहाँ पे जो कनेक्टर काम कर रहा है, सिंस वो नहीं जो आप सोच रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम वाला, जब से, जब से, ये सिंस यहाँ पे एज ए कनेक्टर है। एज ए कंजंक्शन हमारा हैड डाइट कट हो गया आपका, हैज डाइट कट हो गया, डाइज कट हो गया, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डाइट। क्लियर दोस्तों। तो ये रूल हमने पक्का हो गया ऐसे कि सिंस के पहले यदि हैज वी3 गिवन है, सिंस के पहले यदि हैज वी3 गिवन है तो सिंस के बाद में वो आपकी क्या रहेगी, सेकंड फॉर्म रहेगी आपकी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं अपन। आई डैश टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। बिफोर के बाद देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये वैन बिफोर का रूल बहुत पहले भी अपन सेशन में डिस्कस किया था हमने, और एक बार अगेन अपन रिवाइज करें इस बात को। वैन बिफोर बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वैन बिफोर से पहले हमेशा हैड वी3 यूज करते हैं आप। दो एक्शन है यहाँ पे, बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, टेक कट हो गया आपका ऑप्शन, हैव टेकन कट हो गया आपका, हैड बीन टेकन कट हो गया, आपका राइट आंसर होगा हैड टेकन। टेक टुक टेकन। और देखो टेंस सीखने के लिए वर्ब की फॉर्म्स का आना बहुत जरूरी है, और वर्ब से फॉर्म के लिए जिन लोगों ने गोयल्स इंग्लिश क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ मैंने बहुत सटीक ढंग से वर्ब की फॉर्म्स का अवेलेबल करा था स्टोर के ऊपर, आपको वहाँ से परचेज करके और वर्ब की फॉर्म रेडी कर लो। टेंस, वॉइस, नरेन तीनों को झंझट खत्म हो जाएगा आपका, तीनों में हेल्प मिल जाएगी आपको एक साथ, क्योंकि वर्ब का फॉर्म का आना बहुत जरूरी टेंस में। अदरवाइज एग्जाम में वर्ब की फॉर्म्स की कई बार मिस्टेक कर लेते हैं अपन। टेक टुक टेकन, यहाँ मैंने बता दिया आपको, टेक टुक और टेकन, टेक टुक टेकन।
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे, फिफ्थ एग्जाम्पल। नो सूनर डिड द ट्रेन ब्लैंक एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स इट। अब आप यहाँ पे रूल लगाएंगे टेंस का। भाई टेंस के रूल की जरूरत कहाँ पड़ रही है आपको? नो सूनर डिड, सब्जेक्ट दे रखा है। अब आप इतना बता दो डिड के साथ वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। ये तो बहुत बेसिक फंडा हमारा कि किसी भी एग्जाम्पल में डू, डज, डिड और मॉडल, और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया टू। इन सब के साथ वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। इन सब के साथ वर्ब की क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहती है आपकी। तो ऑब्वियसली बात है, देखो अराइव्ड कट कर दो, विल अराइव कट कर दो। अब आप वहां ढूंढ रहे हैं टेंस का एरर, टेंस का रूल लगा रहे हैं। रूल की जरूरत ही नहीं, बेसिक फंडा था। तो नो सूनर यहाँ पे एज ए कंजंक्शन आपका, और नो सूनर से हमेशा देन का पेयर बनता है। ये चीज रिमाइंड रखने को, नो सूनर देन का पेयर होता है। और जब डिड आ गया तो ऑब्वियसली बात है, डिड के साथ सब्जेक्ट आ रहा है तो वर्ब की क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। क्या राइट आंसर होगा? अराइव। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, सिक्स एग्जाम्पल। ही जनरली ब्लैंक फुटबॉल बट टूडे ही इज प्लेइंग। देखो अब यहाँ बट आ गया तो ऑब्वियसली सेंटर का टेंस चेंज हो गया। एक तरफ वो कर रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और जनरली जब बात आती है तो जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ये सारी एडवर्ब ऑफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इनका यूज प्रेजेंट सिंपल में करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो देखो हैज प्लेड कट कर दो ऑप्शन, पास्ट टेंस का लॉजिक नहीं यहाँ पे, फ्यूचर मूड मॉडल के रोल ही नहीं यहाँ पे। आपका राइट आंसर क्या होगा? ही जनरली प्लेज फुटबॉल बट टुडे ही इज प्लेइंग वॉलीबॉल। और बट में सेंटेंस का कहीं ना कहीं टेंस का फॉर्मेशन चेंज होता है, माइनर सा। सेवंथ एग्जाम्पल, हिज ड्रीम इज। मैंने भी बताया आपको कि इज आर एम वॉज वर जब भी एज ए मैनुअल को काम करती है तो उसके आगे जब फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो वहां पे हमेशा टू वी वन आता है। फ्लाई कट हो गया, इज फ्लाई तो वैसे पॉसिबल नहीं, इज फ्लू वैसे, इज टू बी फ्लॉन ये पॉसिबल नहीं, आपको पैसिव में काम होता है। इज टू फ्लाई, हिज ड्रीम इज टू फ्लाई एन एयरप्लेन। क्लियर दोस्तों? तो बी वर्ब, हैव वर्ब के यदि मैनुअल पर काम करती है उसके साथ में यदि एक्स्ट्रा वर्ब यूज करना होता है तो फिर वो टू वी वन आता है। एज ए इन्फिनिटिव कर दो, इन्फिनिटिव यूज करते हैं जो टेंस का पार्ट नहीं होता कभी। इफ आई वर एन एक्ट्रेस, इफ आई वर, ये तो आपको इमेजनरी सेंटेंस है, पता लग गया वर से में। और हम पढ़ चुके हैं यहाँ से कंडीशन सेंटेंस के तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको एज ए फॉर्मूला वाइज। इफ सब्जेक्ट V2 या वर इक्वल्स टू सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। चेक कर लो ऑप्शन, देखो विल तो वैसे नहीं आएगा पास साथ में, विल ये दो तो वैसे कटोगे आपके। बात थी वुड हैव साइन या वुड साइन, तो आपका राइट आंसर रहेगा सी पार्ट में, वुड साइन। और हम पढ़ चुके वुड हैव साइन क्यों नहीं आ रहा है पे, जब यहाँ पे हैड भी थ्री होता है, हैड भी होता तो हम आंसर मार्क करते हैं वुड हैव साइन। और इफ के साथ पास सिंपल कह दो या वर्क कह दो, इमेजनरी सेंटेंस था, आगे वुड के साथ वर्ब की क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फिर देखो नाइन्थ एग्जाम्पल, इफ आई हैड गॉन टू आगरा, हैड भी थ्री, ये कंडीशन थर्ड कंडीशन आ गई आपकी। तीन फॉर्मूले मार्केट में गाइड में इतना इसको डिटेल से बता रखा है, जबकि इतना रीड करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं हैड भी थ्री आ रहा है आपको पास में, पास परफेक्ट टेंस आ रहा है, डेफिनेटली आगे वाले क्लोज में आपको चेक करना है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव भी थ्री। चेक करो वुड हैव भी थ्री कहाँ दिख रहा है आपको? ए कट कर दिया आपने, बी कट कर दिया आपने, सी कट कर दिया, आपका राइट आंसर आ गया वुड हैव सीन, सी सॉ सीन। क्लियर दोस्तों? तो अपने रूल भी कवर हो साथ में, ये प्रैक्टिस करने का ये तो फायदा होगा। और इस सेशन को इतनी जगह शेयर करना है अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। अब तो सीईटी भी अनाउंस कर दिया पता आपको राजस्थान के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा जल्दी। 10 अपने 12 तो ग्रेजुएशन दोनों लेवल पे आपका। तो इंग्लिश तो कॉमन पार्ट कर दिया, अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कंपल्सरी कर दिया मतलब। और इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट में ऐसे कोई एग्जाम नहीं है, ऑलमोस्ट एग्जाम में इंग्लिश का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐड कर दिया इसको। तो ये सेशन इसीलिए बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस कवर कराया यहाँ पे। और प्रैक्टिस में मैंने रूल भी कवर करा दिया आपको, रूल्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस में कवर करा दिया आपको। और इस सेशन को मैक्सिमम लोगों में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में शेयर करना है कि उनको भी इसका फायदा मिल सके, क्योंकि ये सारा अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, ही रन्स एज इफ। ये एज इफ यहां शो करा इमेजनरी कंडीशन को। अब इस रन्स को देख कंफ्यूज रहेंगे कई स्टूडेंट। प्रेजेंट टेंस एज इफ, आपका आंसर रहेगा इमेजनरी कंडीशन में वर। और ये एज को मतलब यहाँ पे आ रहा मानो की, मानो की। इज कट हो गया, कई स्टूडेंट देखेंगे प्रेजेंट टेंस आ रहा तो इज कर देंगे, वॉज कर देंगे, वुड भी कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? वर। और एज मतलब मानो, ही रन्स वैसे चलता है, ऐसे दौड़ता है मानो कोई मैड पागल हो वो।
क्लियर दोस्तों। तो छोटे छोटे सेशन हमारे इतनी बेनिफिशियल होने वाले, बहुत लेंथी बनना है इसको मतलब नहीं है। मेरा मोटिव है कि कम टाइम में अच्छा आउटपुट निकलना चाहिए, और वो धीरे धीरे करके काफ़ी सारे मैंने आपको वॉइस कवर करा दिया, यहाँ से आपका नरेशन कवर करा दिया, वन वर्ड कवर करा दिया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स कवर करा दिया आपको, और टेंस के भी ऑलमोस्ट पार्ट हो गए। 2 पार्ट में आपको और कराऊंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। क्लियर है? ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।